हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ भैया, जहां हम मैथमेटिक्स पढ़ते हैं ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो आज है हमारा डे 5 और आज का जो चैप्टर है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, आज हम पूरा हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ने वाला है। ये भी आपके सीबीएसई और गुजरात बोर्ड ऐसे दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, भले थोड़ा कम मार्क्स के लिए हो, लेकिन मार्क्स तो है ना। हमारा एम क्या है, ठीक है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमने ना लास्ट में बताया हमारा लक्ष्य क्या है। ठीक है, 100 आउट ऑफ 100 ये हमारा टारगेट है। हमें 100 में से 100 चाहिए, तो इसके भी मार्क्स इंक्लूड होते हैं ना उसके अंदर। तो इसे भी पूरा करते हैं। ठीक है, रिवीजन सीरीज है हमारा डे 5 ऑफ ब्रह्मास्त्र। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस। तो चलो आज है ना इसी लेक्चर को यहाँ से है ना बहुत इंटरेस्टिंग वे से चालू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं चलो। और हमारा ये गया और ये हमारा एम जो है 100/100, इसको भी रफ कर देते हैं। लेकिन अब है ना पेन पेंसिल नोटबुक लेके बैठना, क्योंकि सारी चीजें करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। और मैं चाहूंगा कि आप मेरे से पहले करें और फिर उसका आंसर रीचेक करें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस नए सेशन के साथ। तो हाँ, कहाँ पे है बच्चे हम लोग? चैप्टर रिकैप। ठीक है, चैप्टर रिकैप का मतलब क्यों कुछ नहीं ना, हम लोग चैप्टर के बारे में, इस चैप्टर के जनरली अंदर दो ही चीज है। एक तो है आपका एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और दूसरा जो है वो है एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है भैया, यार डिप्रेशन में कहाँ लेके जा रहे हो? ठीक है, जिंदगी में मुश्किल से तो बाहर निकले हैं उससे, अब फिर से डिप्रेशन में लेके जा रहे हो। तो देख भाई, यहाँ पे डिप्रेशन तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब क्या होता है और एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या होता है, इसको एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं। कि अगर हम कोई चीज, ठीक है, हम कोई बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं या फिर हम नीचे खड़े हैं। ठीक है, हम कहाँ, बिल्डिंग खड़ी है हमारे सामने और हम बिल्डिंग के नीचे खड़े, ऐसे कुछ एक बिल्डिंग है। ठीक है, अपने सिद्धार्थ भैया नाम की। ठीक है, हमारी जो बिल्डिंग है सिद्धार्थ भैया की। ठीक है, एक बिल्डिंग खड़ी है और यहाँ पे क्या सिद्धार्थ भैया खड़े हैं खुद, यहाँ पे क्या खुद वो खड़े हैं। अब वो क्या देखना चाहते हैं, अपना बोर्ड देखना चाहते हैं ना, अपना बिल्डिंग का बोर्ड देखना चाहते हैं। तो ये क्या यहाँ से ऊपर देखेंगे, तो अब जब हम ऊपर देख रहे हैं तो हम क्या गर्दन को ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या एक नॉर्मल पॉइंट था, हम उस नॉर्मल पॉइंट से क्या ऊपर जा रहे हैं, तो हमारा एंगल क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इसी पॉइंट को, इसी चीज को ना, सपोज मेरा यहाँ से, ठीक है, नॉर्मल पॉइंट से मैं यहाँ की तरफ ऊपर की तरफ देख रहा हूँ, तो ये क्या मेरा एंगल ऊपर की तरफ जा रहा है। तो जब भी आपका एंगल ऊपर की तरफ जाए या फिर आप कोई नॉर्मल पॉइंट से ऊपर की तरफ देख रहे हो, आपकी बोर्ड सीधा देख रहे हो, ऊपर जा रहे हो, गर्दन ऊपर की तरफ है, बोर्ड पढ़ रहे हो ना, सीधा अपने कंपनी का नाम पढ़ रहे हो, तो उस बोर्ड को देख रहे हो, आपका एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, तो वो जो मूवमेंट होता है या फिर वो जो आपका एंगल बढ़ता है, उसे हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। इतनी बातें समझ में, ये तो कुछ नहीं था। ऊपर देखोगे तो एलिवेशन, नीचे देखोगे तो डिप्रेशन, है ना। जिंदगी में जितनी बार नीचे देखोगे उतना डिप्रेशन आएगा। तो डिंग 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 वही सेम केस देख रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, एक फिर से वही हमारी बिल्डिंग। ठीक है, कहाँ गया हमारा मार्कर, कहाँ गया? ठीक, यहाँ पे फिर से कोई एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग दिख दिख, ये भी है ना, वही सेम बिल्डिंग है हमारी। लेकिन अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग के, ठीक है, यहाँ पे कोई एक शख्स खड़ा है, तुम ही समझ लो, तुम ही खड़े हो। ठीक है, ठीक है, सीनू नाम का या फिर चीकू नाम का, जो भी नाम मानो। ठीक, टीना मीना रीना, या फिर आप कोई भी नाम मान सकते हो ना, जैसे एक्स कोई नाम बताओ यार। ठीक है, नाम नहीं याद रहते एक तो। कौन सा? ठीक है, अपने सिद्धार्थ भैया नहीं, सिद्धार्थ भैया तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, सिद्धार्थ भैया तो नहीं। ठीक है, अपने दीपक भैया खड़े, दीप भाई खड़े, दीप। ठीक है, अब दीप भाई क्या कर रहे हैं, वो अपने गर्लफ्रेंड को नीचे देख रहे। ठीक है, उनकी गर्लफ्रेंड एकदम मस्त रेडी होके आई है, ड्रेस व्रेस पहन के आई है। ठीक है, अब वो क्या अपने गर्लफ्रेंड को देखना चाहते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, अब इनके बेचारे का ब्रेकअप हो चुका है। अब ब्रेकअप हो चुका है क्या, वो जब अपनी गर्लफ्रेंड को नीचे देखेंगे, ठीक है, अब उनके बेचारे, अब यहाँ क्यों खड़े हो गए, कॉर्नर पे आ जाओ यार तुम भी। अब क्या है, उनकी गर्लफ्रेंड एकदम मतलब एक्स गर्लफ्रेंड रेडी होके आई है और वो क्या कर रहे हैं, उनको देख रहे। बेचारे को बहुत डिप्रेशन छा रहा है कि साला इतनी अच्छी लड़की को तुमने काहे को छोड़ दिया। ठीक, तो वो क्या नीचे की तरफ देख रहे हैं। तो आपका अगर नॉर्मल पॉइंट से आपकी गर्दन अगर नीचे जा रही है, तो उस नीचे जाने वाले पॉइंट को, ठीक है, आपका एंगल नीचे की तरफ बढ़ रहा हो, ठीक है, नीचे की तरफ इंक्रीज हो रहा हो, उस एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। आप बोलोगे भैया इसमें नॉर्मल, ठीक है, ये रहा नॉर्मल, ये रहा नॉर्मल। ठीक है, इस नॉर्मल से ये क्या देख रहे हैं, नीचे की तरफ देख रहे हैं अपनी, ठीक है, एक्स गर्लफ्रेंड को। और यहाँ पे जो एंगल बनता है इस थीटा, ठीक है, इसी एंगल को क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, जिससे बेचारे दीप भाई को क्या चुका है, क्या हो चुका है, डिप्रेशन में जा चुके बेचारे। अब बेचारे डिप्रेशन में जाने का रीजन यही है, छोड़ दिए बेचारे को। ठीक, तो ये क्या, अब यहाँ पे क्या बेचारे सिद्धार्थ भैया अपनी मेहनत से लगे थे, तो
बिल्डिंग खड़ी कर ली और अपना बिल बोर्ड पढ़ रहे थे अच्छा से, है ना। तो ये जो ऊपर की तरफ देख रहे थे आपने एकदम शांत से, तो जो ऊपर की तरफ देख रहे थे ना, या फिर आपका एंगल जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा था उसको बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। और बेचारे ये लड़कीबाजी करने में निकल गए पूरा आगे जिंदगी में। तो क्या हो गया, नीचे की तरफ देख रहे हैं, बिल्डिंग के ऊपर से नीचे देख रहे हैं ना, तो जब वो नीचे की तरफ देख रहे हैं बेचारी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को किसी और के साथ, तो बेचारे को डिप्रेशन छा रहा है, अब मैं अगला सिंगल हूँ। तो वो जो एंगल हॉरिजॉन्टल से, ठीक है, उस हॉरिजॉन्टल, ये जो आपका नॉर्थ पॉइंट है इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। इस हॉरिजॉन्टल से अगर वो नीचे की तरफ देखे तो उस नीचे की तरफ देखने वाला जो एंगल बनेगा थीटा, ठीक है, तो उसका बोलेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये एक छोटी सी चीज थी, ठीक है। अब इसमें है ना मैथ उछाड़ के हम इस बिल्डिंग की हाइट, ये कितना दूर खड़ा है, इसकी जो लेंथ है वो कितना दूरी पे है, तो वो सारी चीजें हम इसके अंदर आज सीखने वाले। तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ना, कुछ क्वेश्चन से हमें समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। दीप भाई थोड़ा ना दिल पे ना ले लियो आप, ठीक है, गलती से आपका नाम ही आ गया, आप थोड़ा दिल पे ना लेना, हाँ ठीक है। तो इसे है ना एक रेफरेंसेस के लिए बना लो, आपको ना बढ़िया रहेगा एकदम, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम लिख दो और वहाँ पे अपने एक्स गर्लफ्रेंड का नाम लिख दो, तो क्या ज्यादा याद रहेगा। तो इसे हम करते हैं फिलहाल के लिए रफ, ठीक है, यहाँ पे कर दिया रफ। चलो आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस करके, ठीक है। अब क्वेश्चंस करेंगे तो ही मालूम पड़ेगा, ठीक, क्या हो गया ना, ओके ठीक। अब ये जो सवाल है सीबीएसई 2022 और जीएससी, सीबीएसई 2011 और जीएससी भी 2022 का सवाल है, ठीक है। तो ये जो सवाल है मतलब कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट सकता होगा, सीबीएसई में भी पूछा 2011 के अंदर, बल्कि 2011 में पूछा और 2022 से फिर से गुजरात बोर्ड ने पूछा, तो कुछ तो बात होगी इस क्वेश्चन के अंदर। देखते हैं क्या। द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब ऊपर की तरफ देख रहा है, ठीक है, फ्रॉम द, ठीक है, अच्छा, एफ द टॉप ऑफ द टावर एंड फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ठीक है, विच इज 30 मीटर अवे, ठीक है, फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। अब क्या बोला गया, यहाँ पे टावर खड़ा किया, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, एक टावर खड़ा हो चुका है। तो ये कैसा टावर है भैया तुम्हारा, ठीक है, हमारा टावर ऐसा ही होता है। थोड़ा कुछ कलाकारी कर देते इसके अंदर, और तो क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कलाकारी ही सही। हाँ, हमारी लाइनें कभी सीधी जाती ही नहीं है। ओके, ठीक है, कुछ ऐसे एक टावर खड़ा है, ठीक है, टावर पे क्या, अब यहाँ पे है ना एक बंदा खड़ा है, ठीक है, या फिर एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे, ठीक है, इस पॉइंट पे कुछ खड़ा है, ठीक है। अब ये क्या देख रहा है, उस टावर के टॉप पे देख रहा है, उस टावर के टॉप पे देख रहा है। अब ठीक है, यहाँ पे ना ये हॉरिजॉन्टल से माना जाएगा, तो अब इस पॉइंट को हटा देते हैं ना, इस पर्सन सोच लेते हैं ये पॉइंट, इस पॉइंट से देख रहा है कुछ, ओके सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे अब ये जो टावर की हाइट है, ठीक नहीं सॉरी, ये जो टावर से दूरी है, इस टावर से इसकी जो दूरी है वो है 30 मीटर की, है ना, कितनी, 30 मीटर की। और यहाँ पे एंगल बन रहा है वो 30 का दिया है, और मुझे पूछा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो इसका एक रफ डायग्राम बनाना हो तो वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 30 डिग्री बोला गया, यहाँ पे एंगल है, सॉरी यहाँ पे 30 मीटर दूर है, और यहाँ पे मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो इसको ले लेते ए, इसको ले लेते हैं बी, और इसको ले लेते हैं सी, ठीक है। अब यहाँ पे हमें से याद है ना किस चीज की बात की गई है, बेस दिया हुआ है, हाइट पूछी है, एंगल के सामने, एंगल के सामने परपेंडिकुलर और नीचे बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस की ही बात है ना। तो परपेंडिकुलर और जब बेस की बात आ जाए तो हमें पता है कि वो होता है हमेशा tan थीटा के बराबर, है ना, tan थीटा ही परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो tan थीटा, tan थीटा कितना, 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब 30 डिग्री, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना है भैया, वो तो हमें फाइंड करना है, मतलब हाइट फाइंड करनी है, तो ए बी है जैसा कि जैसा, ठीक है। बेस, बेस कितना है 30, 30। अब tan 30 की वैल्यू हमने जब कल कल का लेक्चर देखो ट्रिग्नोमेट्री वाला, ठीक है, वहां पर हमने ना वैल्यू कैसे याद करनी है ना बिना किसी झंझट के, तो वो सिखाई थी। तो वैसे tan 30 की वैल्यू कितनी हो गई, 1/√3 इज इक्वल टू ए बी अपॉन 30, ये 30 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 30/√3 इज इक्वल टू ए बी। लो भैया आंसर आ गया, नहीं भाई रूट अभी भी है, रूट कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं रहता, तो क्या कर दिया हमने रैशनलाइज, ठीक है, मल्टीप्लाई अगर √3 कर दिया, √3 इंटू √3 30 हो जाएगा, तो 30√3 अपॉन में √3 इंटू √3, तो कितना जाएगा 3 इज इक्वल टू ए बी, 3 1 जा 3 10 जा 30, ठीक है। तो 30√3 मीटर जो है वो तुम्हारे टावर की हाइट है, ठीक है।
मतलब ये जो टावर है वो कितना है 30√3 है, सॉरी 10√3 है। हाँ, हालांकि आप यहाँ पे √3 की वैल्यू रख सकते हो ना, याद रखना √2 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.41 और √3 की जो वैल्यू होती है वो 1.73। अगर आप यहाँ पे 1.73 रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ए बी इज इक्वल टू 10 इंटू 1.73, ठीक है। तो 17.3 मीटर की जो है उसकी हाइट है, 17.3 की जो है उसकी हाइट है। किसकी हाइट है भाई? टावर की, है ना। देखो बड़ा आसान सवाल था, ज्यादा कुछ नहीं था। ऐसा रफ डायग्राम आप नहीं बनाओगे चलेगा आपको, ठीक है, आप ऐसा डायग्राम बनाओगे तो भी चलेगा आपके एग्जाम्स के अंदर। चल आगे बढ़ते हैं, तो ज्यादा टाइम ना ही बर्बाद करते हुए। हाँ, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कार फ्रॉम द टावर। ओके ओके ओके, फिर से बना देंगे, फिर से बना देंगे। चलो रफ कर दो ना इसको। और बच्चा पार्टी, ठीक। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियोस नहीं देखी है, ठीक है, इसके पहले के जो 4 दिन थे, ये आज हमारा डे 5 है, ठीक है, तो इसके पहले के जो 4 दिन के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो आपने मतलब 4 चैप्टर मिस कर रहे हो। तो जाओ जल्दी और उन्हीं 4 चैप्टर्स को फिर से पढ़ो, ठीक है। रिवीजन करना भी जरूरी है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार, उनका भी तो चैप्टर पूरा कराना है। चलो यहाँ पे अब बोला क्या गया, यहाँ पे देखो बोला क्या गया, देखो ये एक, ठीक है, एक बिल्डिंग है, ठीक है, जिस बिल्डिंग की जो हाइट है वो दी गई है 150 मीटर। कितना है? 150 मीटर की बिल्डिंग है। अब वो क्या देख रहा है, उस टावर के टॉप से वो अपनी गाड़ी को देख रहा है जो कि नीचे पार्क है, ठीक है, जो कि क्या है, नीचे पार्क है। अब हो क्या रहा है, ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ कार फ्रॉम द टावर। मतलब इस जो गाड़ी है वो यहाँ पे पार्क है, ठीक है, कहीं यहाँ पे पार्क है, अपनी शांति से पड़ी हुई है। अब सोच रहा है कि उस बिल्डिंग से लेके उसके बीच की जो हाइट है, सॉरी, उसके बीच की जो दूरी है वो कितनी है। अब यहाँ पे सिर्फ एक चीज दी गई है कि जो एंगल 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या है मेरा? एंगल ऑफ डिप्रेशन है। अब याद रख, एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री दिया हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं वो यहाँ से बनेगा, ठीक है, ऐसा। अब यहाँ से बनेगा। अब बोलोगे भैया यार यहाँ पे मैं कहाँ कुछ लूँ, कहाँ एंगल लूँ, यहाँ पे कोई हाइट नहीं, किसी की हाइट नहीं। तो देख भाई, हमने है ना 9th स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ जेड पढ़ा था कि ये वाला जो एंगल होता है वो इस एंगल के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे भी देख उल्टा जेड ही बन रहा है, देख बन रहा है कि नहीं बन रहा है, उल्टा जेड। तो ये जो उल्टा जेड है, मतलब अगर ये एंगल 30 का होगा तो ये एंगल भी कितने का होगा, ये एंगल भी कितने का होगा, 30 डिग्री, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक। तो ये 30, तो ये भी कितना हो गया 30। अब देख, अब कौन सी बात की गई, देख यहाँ पे ये चीज दी हुई है, ये चीज पूछी है, मतलब दिया क्या क्या, ये मतलब परपेंडिकुलर जो है, ठीक है, हमें क्या परपेंडिकुलर दिया हुआ है और बेस पूछा गया है। ऐसे टर्म, ऐसा एंगल, ठीक है, मतलब टेन थीटा हमारा ऐसा रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस को ही गिनाता ना। हमें चाहिए परपेंडिकुलर और बेस, टेन 30, टेन कितना डिग्री है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना दिया है, 150 अपॉन में, ठीक है, बेस क्या है, बेस का एक्स, एक्स मान लेना एक्स, ठीक है, क्या है एक्स, एक्स, ठीक है। सॉरी यहाँ पे टेन 30 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वैल्यू लिखते हैं ना पहले, 1/√3 इज इक्वल टू 150 अपॉन में एक्स, ठीक है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसको ये साइड, इसको ये साइड, ये कितना जाएगा 1 इंटू एक्स, एक्स और 150√3, और ये जो है आपका आंसर है मीटर के अंदर, है ना। ये हो गया यहाँ पे आपका सवाल खत्म, क्योंकि यही पूछा था कि दोनों कार के बीच में और टावर के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये मेरा टावर, ये मेरा कार, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है एक्स, और एक्स की वैल्यू आई 150√3। सिंपल है सारे क्वेश्चंस, क्योंकि इस चैप्टर में ज्यादा कुछ हार्ड है नहीं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते। ये ठीक है, नेक्स्ट सवाल इसे रफ कर देते हैं, ठीक है। A 1.5 meter tall boy standing in the some distance of the 30 meter tall building, and the angle of elevation his eyes to the top of the building increases from 30 to 60 degree as walk toward the building and find the distance he walked toward the building। क्या बोला गया, देखो एक बिल्डिंग है, ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी जो लेंथ है वो है 30 मीटर, मतलब 30 मीटर लंबी बिल्डिंग है, ठीक? एक बिल्डिंग, अब यहाँ पे क्या एक बंदा खड़ा है, एक लड़का खड़ा है, ठीक है, अपन का कौन सा, दीपक कलाल, अपना दीपक का कलाल, ठीक है, अपना दीपक खड़ा है यहाँ पे। और इस दीपक की जो हाइट है ये ना, ये है 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर की इसकी हाइट है।
ठीक है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 30 मीटर की, 30 मीटर की। अब ये क्या कर रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है, इस बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा है। ठीक है, अब जो आंखों के सामने से इसका नॉर्मल बनेगा, जो भी बनेगा इसके आई के सामने से बनेगा। ऐसा है नहीं कि जमीन से हम उसको लेंगे, तो यहाँ से ना टिक 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 टिक, मतलब जो बना रहा है एंगल इसके आंखों के थ्रू बना रहा है ना। तो अब ये याद रखो कि अब जो ट्रायंगल है मेरा वो यहाँ तक कंसिडर किया गया है, मतलब इसके ऊपर वाला पार्ट वाला कंसिडर किया गया है, इसके नीचे तो इसका कोई रोल ही नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं इसके आंखों के हिसाब से इसका नॉर्मल पॉइंट ये है और इसके नॉर्मल पॉइंट्स इंक्रीजेस हो रहा है, तो इसके नीचे वाले का कोई इंक्रीज मतलब ही नहीं। तो आपकी जो पूरी लेंथ है 30 मीटर की, ठीक है, उसमें से जो ये 1.5 मीटर की जो लेंथ है, ठीक है, जितना ये बंदा है उसकी जितनी हाइट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो हमें जो ठीक पॉइंट ले देना, ए, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, ठीक है, डी फॉर डॉग, ई फॉर एलिफेंट, है ना। तो हम क्या कर देंगे, हमें जो हाइट चाहिए, हमें चाहिए ए ई, तो हम क्या कर देंगे, हम क्या कर देंगे ए इज इक्वल टू ए बी माइनस, ठीक है, बी ई, तो बी ई कर देंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो 30 है माइनस 1.5, मतलब ये हो जाएगा 28.5 आपका जो हाइट आई है ट्रायंगल की, ठीक है, जहाँ पे हम उसको कंसिडर करेंगे वो कितनी है 28.5, मतलब हमें चाहिए तो इसी ऊपर वाले, इसके ऊपर वाले पार्ट, ठीक है, इसका ऊपर वाला जो भी पार्ट है वो कितना है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर, इतना समझ आया। ठीक, अब क्या बोला गया कि वो लड़का जो चल गया ना थोड़ा आगे, अब यहाँ पे इसका जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 30 डिग्री का, अब वो क्या थोड़ा आगे चल के आया, यहाँ पे आके खड़ा रहा। अब यहाँ से इसने जब इसको देखा इसके टॉप पे, ठीक है, अब इसका जो एंगल बन रहा है वो है इसका 60 डिग्री। ठीक है, देखो आप देख रहे हैं, सिंपल सी बात, हम दूर से देखेंगे ऐसे देखेंगे, वही अगर बिल्डिंग सामने खड़ी तो हम क्या देखेंगे, ऐसे एकदम, ठीक है, बिल्डिंग एकदम सामने है थोड़ी दूरी पे, और मैं बिल्डिंग को ऊपर देखूंगा ऐसे देखूंगा। अगर मैं बहुत दूर हूँ बिल्डिंग से तो मैं सिंपली ऐसे नॉर्मल देखूंगा तो भी दिख जाएगा। तो अब हमें क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये जो डिस्टेंस है इसने जो ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस कितना है, मैंने मान लिया उस डिस्टेंस को x है, ये जो डिस्टेंस है उसने ट्रेवल किया वो कितना है, निकाल लेते ना, हमें तो आता ही सब कुछ है। तो पहले हम कहाँ से शुरुआत करें, मेरे हिसाब से कहाँ से रिफ्लेक्शन पड़ रहा है वो देख ले पहले। आई थिंक मे बी ना इस पॉइंट पे बहुत ज्यादा रिफ्लेक्शन है, तो इसको हम लोग यहाँ से हटा देते हैं। हम यहाँ से ना क्वेश्चन सॉल्यूशन करते हैं या फिर यहीं से करते हैं, ठीक है, यहाँ पे पार्टीशन बना देते हैं कैसा। तो पहले मैं क्या करूंगा, पहले tan, ठीक, अब जो भी बात होगी वो परपेंडिकुलर और बेस की होगी, तो बेस और परपेंडिकुलर में कौन सा रेशियो है, tan थीटा, तो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, हर बार में परपेंडिकुलर तो हमारा ए ई रहेगा, ठीक है, अपॉन में, अब ये जो थीटा है, ठीक है, मैं कौन सा ले रहा हूँ, अब पहले मैं लूंगा एंगल 30 वाला एंगल, ठीक है, tan 30 वाला। तो ये देखो एंगल कहाँ से बन रहा है, इस पॉइंट से, मतलब ये मेरा ए ही और यहाँ से लेके इस पॉइंट तक डी ई, ठीक है, ये पॉइंट डी ना, डी, तो डी ई, है ना। अब निकालते हैं इसकी वैल्यू, चलो tan थीटा की 30 की वैल्यू 1/√3, भाई साहब ए ई कितना है 28.5 मीटर, 28.5 मीटर अपॉन डी ई, इसकी वैल्यू मुझे तो फाइंड करनी पता ही नहीं है, तो डी ई को ऐसे कर दिया, आगे बढ़ते क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो मुझे जो डी ई की वैल्यू मिली है वो कितनी है 28.5√3, 28.5√3, ठीक है, ये मुझे उसकी वैल्यू मिली है। ठीक है भैया, इतना समझ में आया, इतना समझ में। अब 30 के लिए हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं 60 के लिए, तो 60 के लिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ कि tan 60 डिग्री के लिए क्या होगा, ए ई हाइट तो वही रहने वाली है और बेस जो है वो ई, ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं पी फॉर पैरोट, ई पी, ठीक है, ई और पी, tan 60 की वैल्यू सबको पता है, tan 60 की वैल्यू √3 होती है ना, √3 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 28.5 अपॉन में ई पी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा ई पी इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ पे चला गया, ये यहाँ आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया, है ना, क्लियर क्लियर। आगे बढ़ते, √3 नीचे है उसको हटाने के लिए हम कोशिश करते हैं, ठीक है, तो कैसा हो जाएगा 28.5 अपॉन में √3 मल्टीप्लाई बाय रेशनलाइज करता है ना, ठीक है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो 28.5 √3 अपॉन में
3। अब इसको काटो, काट जाएगा क्या? 9 3 27.5, 9.5 इसका था 9.5 रूट 3। ये मुझे क्या मिला? ईपी की वैल्यू मिली। अब बोलो भैया ईपी क्या है? ईपी क्या? ईपी क्या? डीई निकाल लिया, ईपी निकाल लिया। हमें निकालना क्या है? ये डिस्टेंस। तो मैं क्या करूंगा, इस पूरे डिस्टेंस में से, इस पूरे पार्ट में से मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं, इस पूरे में से मैं इतना पार्ट माइनस कर दूं। ये पूरा कौन सा है? डीई। डीई में से मैं पीई को माइनस कर देता हूँ, डीई में से। ठीक है, अगर मुझे ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, मतलब पी, यहाँ पर ना पास में निकाल, अगर मुझे पी डी की वैल्यू निकालनी है इज इक्वल टू में, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डी ई माइनस डीई माइनस पीई करना पड़ेगा, माइनस पीई करना पड़ेगा। देखो भाई, डीपी क्या है? मैंने एक्स माना था उसको, इज इक्वल टू में डीई की वैल्यू 28.5 मीटर, 28.5 रूट 3 माइनस पीई क्या है? पीई कितना है? 9.5, 9.5 रूट 3। ठीक है, दोनों में से रूट 3 कॉमन ले लो, दोनों में से क्या कर दो? रूट 3 कॉमन ले लो। तो मैंने क्या रूट 3 कॉमन, तो 28.5 माइनस 9.5 माइनस किया, कितना आया? बोलो जल्दी। 19 रूट 3 मीटर। मतलब अब हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि क्वेश्चन में ये पूछा था कि एक बंदा खड़ा है, ऊपर देख रहा है, वो थोड़ा और गया, उसका एंगल और बढ़ गया, तो उस टाइम पे वो जो उसने वर्क की, ठीक है, जब पहले 30 से 60 पे जब वो गया, उसने जो वर्क की उसका डिस्टेंस कितना था? तो भैया उसका डिस्टेंस था 19.3। कि पहले मैंने इतना पूरा निकाला, फिर इतना निकाला, और इतने में से इतना माइनस कर दिया, तो मुझे इतना मिल गया। खत्म यार। आज थोड़ा यूनिक लग रहा ना, हमारे पास 3 मार्कर है, वरना रोज एक से यूज करते हैं। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग था, देख लो इसे एक बार आराम से। ठीक है, इसका सॉल्यूशन लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब तक है ना, ये सवाल जो लोग लिख लिए लिख लो, बाकी सब लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ओके, ये है एन ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल इज 28.5 मीटर अवे फ्रॉम द चिमनी। ओके, ठीक है। The angle of elevation to the top of the chimney from the her eye is 45 degree. What is the height of the chimney? देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, देखते हैं। चलो आगे, ठीक है, इसे रफ कर दे। हालांकि इसको रफ नहीं करते, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि ये काम सेम हम इसमें भी कर सकते हैं ना, बड़े ही आसानी से। ठीक है, यहाँ पर भी अरे दीपक भाई को सब हटा दिया मैंने। ठीक है दीपक भाई साहब सुधर जाओ आप। ओके, यहाँ पे अब क्या करते हैं, एक चीज को रफ कर देते हैं ना, कौन से वाले को? इस वाले को रफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको रफ कर दिया। हमें इतना बड़ा एंगल चाहिए ही नहीं, ठीक है, और हमारी जो लेंथ है वो भी, ये भी रफ कर देते हैं। इसे भी रफ कर दिया, इसे भी रफ कर दिया। हमें अनवांटेड चीज चाहिए ही नहीं, अनवांटेड चीज चाहिए ही नहीं। अब क्वेश्चन में बोला क्या गया? क्वेश्चन में बोला ये है, ठीक है, ये पॉइंट ये है दीपक भाई साहब, ठीक है, जो है ऑब्जर्वर। ठीक है, क्या है? ऑब्जर्वर है। सिंपली यहाँ समझो, बोला गया है कि एक चिमनी खड़ी है, एक चिमनी है, ठीक है, तो मेरी ये रही चिमनी, ये रही मेरी चिमनी, थोड़ी टेढ़ी हो गई है, लेकिन चलेगी मेरे को, आजकल सब लोग टेढ़े टेढ़े ही है। ठीक है, अब बोला गया है कि ये एक 1.5 मीटर टॉल एक बंदा खड़ा था, उसने अपनी आंखों से, मतलब उसने देखा एक चिमनी के टॉप पे, ठीक है, और वो चिमनी से कितना दूर खड़ा था? अब वो चिमनी से कितना दूर खड़ा था, मतलब ये जो है इस पॉइंट से, ठीक है, वो खड़ा था 28.5 मीटर की दूरी पे, 28.5 मीटर की दूरी पे खड़ा था। ठीक है, जिसके हम यहाँ तक रेड मार्कर से यूज करते ना भाई, वो कितना दूर खड़ा था? यहाँ तक। और ये पॉइंट मेरा सी है, ये मेरा पॉइंट डी है, और ये मेरा ए है। ओके, अब हमें बोला गया है कि फाइंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी की हाइट क्या थी? अब उसने एक बात स्पेसिफिकली लिखी है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम हर आई। हर मतलब भाई दीपक ला तो नहीं होगा, हर बोला यार, ठीक है, हर बोला है तो क्या नाम लिख दिया अभी, ठीक है, रीना टीना जो भी लिखना चाहो लिख लो, रीना टीना जो भी लिखना चाहो लिख लो, ठीक है, वो जो भी है अपने को क्या। अब उसकी जो हाइट है वो 1.5 मीटर, और वो अपने आंखों से देख रही बिल्डिंग को, तो अब मुझे बिल्डिंग की हाइट बतानी है, मैं उसको ग्राउंड लेवल से ले ही नहीं सकता। तो ये बात तो क्लियर है कि ये जो दूरी है उसकी कितनी है? 28.5 मीटर है, यहाँ तक नहीं। अब जो भी बनेगा ना,
वो इस पॉइंट के ऊपर वाली चीज बनेगी, जो भी बनेगा वो इस पॉइंट के ऊपर बनेगी। मतलब अब एंगल कितना दिया 45 डिग्री का, मुझे दिया हुआ बेस, मतलब ये जो हाइट, ये भी लेंथ है, ठीक है, ये जो लेंथ है पूरी वो भी कितनी है 28.5 ही है, कितनी है 28.5। दिख रहा है ये ट्रायंगल, ट्रायंगल इन ट्रायंगल यहाँ पे लिख देना, ठीक, लिखना जरूरी है सब कुछ, यहाँ लिखो इन, ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई डी, ट्रायंगल ए ई डी के अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम रेशियो लेंगे tan थीटा वाला, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वाला परपेंडिकुलर, ठीक। अब बोलोगे भैया tan थीटा क्यों, क्योंकि भाई बेस दिया हुआ मुझे हाइट पूछी है, बेस दिया हुआ हाइट पूछी है तो मुझे लेना तो tan थीटा ही पड़ेगा। तो देख tan थीटा मतलब ए ई अपॉन में ई डी, अपॉन में ई डी, ठीक है, इतना समझ में। tan थीटा मतलब tan कितनी डिग्री 45 डिग्री इज इक्वल टू ए ई, वो तो पता नहीं है, ई डी कितना है 28.5 है भैया। आगे बढ़ते हैं, tan 45 की वैल्यू 1 है भैया, इज इक्वल टू ए ई अपने जगह पे अपॉन में 28.5, इसको यहाँ भेज दो तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पे सब क्लियर हो गया, ए ई जो है वो 28.5 है, कितना है 28.5 दिया है, कितना है ए ई, मुझे क्या मिला ए ई, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये रहा, ठीक है, ये रहा, ये जो लेंथ है वो इतनी है 28.5 मीटर की है। क्या दिस इज द हाइट ऑफ द चिमनी, क्या ये चिमनी की हाइट है, अरे नहीं भाई, ये क्या ये क्या, ये भी तो चिमनी में ही है ना, ये भी चिमनी इंक्लूड होता है, तो ये इतना है, ये जितना है 1.5, इतना ही पैरेलल ये भी कितना होगा 1.5, ठीक है। तो यहाँ पे ना क्लियर अक्षरों में लिख लेना इसे के द हाइट, ठीक है, द हाइट ऑफ द चिमनी, ठीक है, द हाइट ऑफ द चिमनी इज इक्वल टू कितना है ए ई प्लस ई बी, ए ई प्लस ई बी, ठीक है, ए ई कितना है 28.5 प्लस 1.5, तो दोनों को मिला दो कितना आ जाएगा 30 मीटर। तो हाइट कितनी चिमनी की, ठीक है, चिमनी की हाइट में एच मान, एच के हिसाब से, तो चिमनी की हाइट कितनी है 30 मीटर की, कितनी है 30 मीटर की, सिंपल था ये, कोई इसमें डिफिकल्टीज वगैरह कुछ नहीं। तो इसे भी ना एक बार जरा सा देख लो, सॉल्यूशन कर लो, वेरी गुड, अरे नाइस नाइस नाइस। आगे अगला सवाल, अगला सवाल है a tower stand vertically to the ground point which is 15 meter away from the foot of the tower and the angular elevation to the ground is 60 degree and find the height of the lower। ओके चलो ये सवाल कर लो पहले फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया हो गया, इसे भी रफ कर देते हैं अब। हाँ अब ये ना ये सवाल तो कोई बच्चा भी कर लेगा आराम से। क्या बोला गया है कि एक वर्टिकली टावर टावर को खड़ा कर दिया गया है ग्राउंड के ऊपर और एक पॉइंट दिया है और उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है जो कि है कितना डिग्री 60 डिग्री और 15 मीटर की दूरी पे खड़ा है, तो मुझे उसकी हाइट बताओ। तो है ना ये तो कोई आराम से सब लोग कर लोगे जहाँ तक मुझे पता है ना, ठीक है। ऐसा कुछ पॉइंट है कि एक टावर दिया हुआ है, ठीक है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल और सी फॉर छोटा एप्पल, ठीक है, एप्पल ये सब। तो ये क्या बोला कि एक टावर दिया है टावर, ठीक है, और एक पॉइंट है, ठीक, कोई एक पॉइंट सी है। अब जो पॉइंट क्या है कि ग्राउंड लेवल, ठीक है, ठीक है, जो पॉइंट है वो टावर से कितना दूर है, ठीक है, वो टावर से है टोटल 15 मीटर की दूरी पे खड़ा है और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने को बोला है वो है 60 डिग्री, ठीक है, ग्राउंड लेवल के अंदर से ग्राउंड पॉइंट। अब यहाँ पे क्या बोला गया फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इसकी हाइट फाइंड करनी है। मैंने इसकी हाइट को मान लिया h, ठीक है, मैंने इसकी हाइट को जो है मैंने मान लिया है h। अब मुझे बतानी है इसकी हाइट, बेस दिया हुआ है परपेंडिकुलर मतलब कौन सा रेशियो tan थीटा भैया ए बी अपॉन बी सी, सिंपल। अब तो आपका भी हो जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी, हाइट है फाइंड करनी पड़ेगी, बी सी कितना 15, आगे बढ़ो आगे बढ़ो, यहाँ पे करते हैं tan 60 की वैल्यू √3 इज इक्वल टू हाइट अपॉन में 15, ये 15 को साइड भेज दो तो 15 √3 जो है मेरी हाइट है, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू 15 √3 मीटर, कितना है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा ब्लैक में मैं ब्लैक से लिख देता हूँ 15 √3 मीटर की दूरी, ठीक है, हाइट है उसकी। इसको एक बॉक्स बना के
सिंपल था, ये तो कुछ था ही नहीं इसी का। नेक्स्ट ओके, यहाँ पे क्या है, चलो ये वाला क्वेश्चन है ना, करते हैं, बड़ा मजा आने वाला है इस क्वेश्चन करने में। और इस क्वेश्चन को समझना भी उतना ही आसान है जितना करना है, ठीक है? थोड़ा बस कॉन्सेप्चुअली है कि भाई देख के डर जाते हैं बच्चे, तो यहाँ पे डरने वाली कोई बात नहीं। क्या है, लेडर जिसकी लेंथ है 6 मीटर मेक एन एंगल 45 डिग्री विद द फ्लोर एंड व्हाइल द लर्निंग अगेंस्ट द wall of the room, ठीक है? If the foot of the ladder is kept fixed on the floor and it made lean against the opposite wall, ठीक है, it make angle 60 degree with the floor, find the distance between the two walls, ठीक है? घर के अंदर दो दीवारें हैं, घर के अंदर क्या, रूम के अंदर दो दीवारें हैं। अब भाई साहब ने क्या किया, ठीक है, भाई साहब ने क्या किया, अब इन दोनों दीवार पे एक लैडर रखने की कोशिश की, ठीक है? मतलब एक बार है ना पॉइंट फिक्स रखा कि इसी पॉइंट से मैं लैडर को खड़ा करूंगा, ठीक है? तो एक बार क्या किया, इसने इस पॉइंट से उसको उठाया यहाँ पे, और एक बार इसी पॉइंट से इस लैडर को यहाँ से उठाया, दोनों साइड रखा, दोनों दीवारों पे रखा, ठीक है? और एक बार जब उसने बनाया, उसके एंगल जो थी वो थी 45 डिग्री की, ठीक है? एक बार जो उसने रखा, उस टाइम पे उसकी जो एंगल बन रहा था वो था 45 डिग्री का, और जो दूसरे इसी पॉइंट से दूसरे वॉल पे रखा, तो उस टाइम पे उसका जो एंगल बन रहा था वो बन रहा था 60 डिग्री का, ठीक है? पॉइंट थोड़ा वहाँ है, तो एंगल हिसाब से समझ लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हमें पूछा क्या गया, और उस जो लैडर, यहाँ पे ये चीज याद है, लैडर की जो लेंथ है वो 6 मीटर है, मतलब ना तो ये दिया हुआ है ना ये दिया हुआ है। लैडर का मतलब क्या होता है, पता है ना, वो सीढ़ी रखते हैं हम लोग, अगर कोई चीज चढ़ना होता है तो सीढ़ी रखते हैं, फिर फट 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 चढ़ जाते हैं, ठीक है? वो सीढ़ी रखी हुई है, और सीढ़ी की जो लेंथ है वो दी गई है 6 मीटर की। कितनी? 6 मीटर लंबा है, मतलब ये भी है जो 6 मीटर की है, और ये साइड भी क्या आपका 6 मीटर है। और मुझे पूछा गया है कि इस पूरे डिस्टेंस की हाइट कितनी है, इस पूरे डिस्टेंस की, सॉरी डिस्टेंस कितना है दोनों वॉल के बीच में। मान लेता हूँ ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डॉग खाने वाला, और ई फॉर एलिफेंट का एप्पल। ये मैंने 5 पॉइंट मान लिए। अब मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं पहले इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालूंगा, और फिर इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस निकालूंगा। तो इनका इसका निकला और दोनों को प्लस कर दो, सिंपल सी बात है। तो अब ये क्या मेरा ट्रायंगल का हाइपोटेनियस वाला पार्ट, या फिर यहाँ पे पहले लिखो इन ट्रायंगल ए बी ई, इन ट्रायंगल ए बी ई, मतलब इस ट्रायंगल के अंदर बात करें तो मुझे अब चाहिए क्या, बेस चाहिए, हाइपोटेनियस दिया तो मुझे क्या चाहिए, कॉस, कॉस थीटा, क्योंकि वही है मेरा बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो। तो बेस कितना है बी ई, और हाइपोटेनियस कितना है ए ई, है ना? तो कॉस कितना आ जाएगा, कॉस 45 इज इक्वल टू बी ई नहीं पता भाई, बी ई नहीं पता, ए ई कितना है 6, ठीक है? कॉस 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इज इक्वल टू बी ई अपॉन में 6, ये 6 यहाँ पे चला जाएगा, तो मिलेगा क्या मुझे कि 6/√2 इज इक्वल टू बी ई। अब यहाँ पे भैया कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, इसको क्या करें, तो रेशनलाइज करना ना बेटा, ये रेशनलाइज तो भूल मत, सेम ही नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो ये कितना हो जाएगा 6√2 अपॉन में √2 इंटू √2 कितना आ जाएगा 2, ठीक है, इज इक्वल टू बी ई। यहाँ पे फाइनल आंसर लिख देते हैं कि बी ई जो है वो बराबर 2 1 ज़ा और 2 3 ज़ा 6 होता है, तो कितना जाएगा 3√2 m, m मतलब मीटर, ठीक है, √2 3m, ठीक है? ये मुझे एक लेंथ मिल गई, मतलब इसकी जो लेंथ थी वो कितनी है 3√3√2, कितनी है 3√2 मीटर। अब मुझे ये वाली निकालनी है, इसके अंदर भी वही सम है, ठीक है? यहाँ पे करते हैं इसको कैसे कि भैया इसका आ जाएगा cos 60 सॉरी cos थीटा इज इक्वल टू DC, DC कितना आ जाएगा DC अपॉन में EC, EC DC EC, ठीक, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू कितना है DC 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 नहीं पता भैया, अपॉन में EC कितना है 6 है, वो तो सॉरी ED, मैं गलत हो रहा है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है? बेस कितना है, बेस है EC और ऊपर वाला है DE, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, ठीक है? हमें EC फाइंड करना है, और DE की वैल्यू कितनी है, ये DE 6 है, हमें पता है लैडर की हाइट 6 मीटर। अब cos 60 की वैल्यू याद करो कितनी होती है, याद करो, अरे यार तुमको क्या याद रहता है, 1/2 ना, 1/2 इज इक्वल टू EC अपॉन में 6, ये मार्कर चेंज हो गया। अब इसको ये साइड भेज दो,
तो कितना आ जाएगा 6/6 इज इक्वल टू ई सी। 2 1 सा 2, 2 3 सा 6। तो मेरे को ई सी की जो वैल्यू वैल्यू कितनी बोली, 3 मीटर की, 3 मीटर की। ये जो लेंथ है, ये जो लेंथ है वो कितनी है, 3 मीटर की। अब मुझे क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स ऑफ द रूफ। दोनों वॉल के, ये दोनों दीवारों के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों के बीच में 3√2 प्लस 2। तो मुझे यहाँ पे इसके बीच में ले लेता ना मैं, कि बी सी जो है उसकी जो लेंथ है वो कैसे हो जाएगी, बी ई प्लस ई सी। मतलब इस पे पूरे में लेंथ है तो आधा आधा पार्ट में तोड़ दिए मैंने खाली। तो पहले ये पार्ट प्लस ये पार्ट, तो कितना आ जाएगा 3√2 प्लस 3, मतलब 3 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा √2 प्लस 1 मीटर की जो उसकी लेंथ है दोनों की दीवारों के बीच की। ठीक है, ये रहा आपका जवाब। ठीक है, यही आपका जवाब है, 3 ब्रैकेट में √2 प्लस 1। सिंपल है, सिंपल सिंपल, इजी पीजी, इजी पीजी। ठीक है, हम इसके बाद है ना एक दिन कभी लाइव सेशन भी रखेंगे। हमें लाइव सेशन आज तक कभी मतलब नहीं पता कैसा हो, देखा जाता, लेकिन हम तो खाली वीडियोस बना रहे थे। तो बस इसी साथ आप अपना जुनून मेरे साथ बनाए रखें, आप भी ग्रो करेंगे, मैं भी ग्रो करूंगा। हमें पेपर में फाड़ के आना है, और ऐसे मामूली क्वेश्चन में ना बड़ा इजी है, कुछ नहीं, खाली समझना है कि रेशियो कौन सा लगेगा, है ना। चलो आगे बढ़ते, आगे। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन ऑफ अरे वाह, एरोप्लेन वाला सवाल आया है, एरोप्लेन वाला सवाल आया। देखो भाई, देखो देखो भाई, एक सवाल है ना बड़ा अच्छा है इस बार। देखो बड़ा आसान सवाल है। इसके लिए मैंने आपको पहले ना एरोप्लेन डायग्राम दिखा दिया, एरोप्लेन बना के लेके आया हूँ मैं इस बार। कुछ नहीं, एरोप्लेन देखो सिंपल है। चलना भाई, जल्दी जल्दी हाथ चला। देखो अब यहाँ पे सवाल क्या है, सवाल में बोला गया एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द प्लेन ऑफ एन पॉइंट ऑफ द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर द फ्लाइट ऑफ 30 सेकंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री इफ द एरोप्लेन इज फ्लाइंग विद द कांस्टेंट हाइट इज 3003 मीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एरोप्लेन। यहाँ पे बोला गया है स्पीड फाइंड करनी है भाई, स्पीड। अभी तक तो एंगल वगैरह पूछे जाते थे, अब तो स्पीड फाइंड करने को बोल दिया। और ये 2014 का सवाल, इसलिए मैंने आपको डायग्राम दिखाया। देखो क्या क्या बोला गया है कि एक पॉइंट, इस पॉइंट से ना एक बंदा कोई देख रहा होगा एरोप्लेन को। ठीक है, जिस टाइम उसने देखा तो उस टाइम उसका जो एंगल बना था वो 60 डिग्री का था। ठीक, कितना था, 60 डिग्री का था। अब यहाँ पे देखता हूँ ताकि आपको रिफ्लेक्शन ना दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या 60 डिग्री का। अब 30 सेकंड के बाद क्या हुआ, 30 सेकंड के बाद क्या हुआ, ये जो एंगल है वो प्लेन क्या कौन सा ऐसा है, यहाँ पर रुकी रहेगी, आगे उड़ेगी। तो ये जैसा आगे उड़ी, आगे उड़ी, उड़ी पे क्या हुआ, ठीक है, उसका एंगल जो हो गया वो कम हो गया। देखो मैं ऐसे एरोप्लेन आ रही यहाँ से, ठीक है, मैं देख रहा हूँ ऐसे, अब यहाँ पे एंगल बढ़ चुका है, एंगल क्या चुका, बढ़ चुका है। अब जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही, मेरा एंगल कम हो गया। या फिर मेरे ऊपर से आई, ऊपर से गई, मैं ऐसे देखूंगा, फिर धीरे 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 मेरा एंगल कम हो रहा, दूर जैसे जैसे दूर जा रही है वैसे वैसे एंगल कम हो रहा। तो पहले 60 की था, फिर कितना हो गया, 30 का हो गया, कितना हो गया, 30 हो गया। ठीक है, एक बार देख रहे थे कैमरा में कुछ सब सही तो है। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, एंगल कम हो गया, और इसकी हाइट जो है वो एकदम फिक्स्ड है, 3000√3। अब भैया कैसे करेंगे इसको, हमें देखिए यहाँ पे सिंपली है ना कुछ नहीं करना, यहाँ पे मुझे निकालनी डिस्टेंस की वैल्यू। स्पीड का फॉर्मूला पता है तेरे को, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, स्पीड इज इक्वल टू क्या आता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन, ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो भैया टाइम तो मुझे दिया हुआ है, डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। डिस्टेंस भी कौन सा, ऐसा नहीं कि ए से लेके सी तक, ना ना ना, फाइंड करना है कि भाई जब तूने देखा, जब तेरा एंगल 60 पे था और बाद में जब तेरा एंगल 30 पे बना, उसके बीच का जो पॉइंट है ना, उसके बीच का जो डिस्टेंस है ना, वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे डायग्राम में मुझे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि बना हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, इसे बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरे को। तो देखना ये x जो दिख रहा है ना आपको, x, ये जो x दिख रहा है ना, इसकी वजह हमें फाइंड करेंगे। तो देखते हैं कैसे फाइंड करना है, सिंपल सी बात है भाई। अब यहाँ पे हाइट ऑलरेडी दी हुई है, मुझे मुझे फाइंड क्या करना, बेस फाइंड करना दोनों के अंदर। तो पहले मैं एंगल 60 के लिए फाइंड करूंगा। तो ठीक है, ठीक है, ट्रायंगल तो हम यहाँ पे है नहीं, या फिर हम लोग ऐसे बना देते हैं ना इसको, रफ डायग्राम के छोटा सा एकदम, एक छोटा सा डायग्राम ऐसे बना देते हैं रफली, ताकि एबीसीडी नाम दे सकें उसको। चलो एबीसीडी नाम दे देते हैं, ए, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी और ये पॉइंट ई।
ठीक है, पहला जो एंगल बन रहा है बड़ा वाला वो 60 का, और जो छोटा वाला बन रहा है वो 30 का। तो पहला मैं ट्रायंगल 60 के लिए निकालूं, तो इन ट्रायंगल ए डी ई, ट्रायंगल ए डी ई मतलब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल इसके अंदर हाइट दोनों में सेम है। हाइट कितनी है? हाइट है 3000√3 मीटर, है ना। तो tan 60 डिग्री इज इक्वल टू हाइट डी ई, हाइट कितनी है डी ई, बेस कितना ए ई, बेस कितना ए ई, ठीक है। तो 60 कितना है, ये tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, कितनी होती है, वेरी गुड, √3 इज इक्वल टू डी ई की वैल्यू, डी मतलब क्या, हाइट है, हाइट की वैल्यू 3000√3 अपॉन में ए ई मुझे फाइंड करना है। तो इसे यहाँ भेज दो और ये, ठीक है। अब क्या कर दो, ये जो ए ई है इसको उसके साइड ऊपर भेज दो, और ये जो √3 इसको नीचे भेज दो। तो क्या हो जाएगा, ए ई मुझे जो मिलेगा वो कितना हो जाएगा, 3000√3 अपॉन में √3, ठीक। तो यहाँ पे दिख रहा है √3 और √3 कट जाएगा, बचेगा क्या, 3000। इसको साइड में लिख देना ताकि हमारे पास जगह रहे। ए ई इज इक्वल टू 3000 मीटर, पहला डिस्टेंस मिल गया मुझे, पहला डिस्टेंस क्या हो गया मुझे, मिल चुका है। दूसरा फाइंड करते हैं। दूसरा क्या भैया, ट्रायंगल ए सी बी, ए सी बी आई बी सी जो भी बोलो। तो यहाँ पे जो tan कितनी की वैल्यू, 30 की वैल्यू, हाइट अपॉन हाइट कितना, ए बी सी अपॉन में ए बी, ठीक है। अब tan 30 की वैल्यू 1/√3, बी सी मतलब वही हाइट, हाइट हमें पता है 3 कितनी है, 3000√3 मीटर की, और अपॉन में ए सी मुझे फाइंड करना है। यहाँ पे कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ भेज दो, इसे यहाँ भेज दो, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा कि ए सी इज इक्वल टू 3000√3 मल्टीप्लाई बाई √3 मीटर। √3 और √3 कितना होता है, 3, और 3 से कितना होगा, 9। तो ए सी की वैल्यू कितनी होगी, 9000 मीटर, कितनी हो गई, 9000 मीटर, कितनी, 9000 मीटर हो गया ए सी और ए ई। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था ये वाला डिस्टेंस ना। तो पूरे डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दो, पूरा डिस्टेंस मतलब ए बी, ए बी, ए बी में से ए ई माइनस कर दो। ए सी कहाँ से आ गया भाई, ए सी नहीं चाहिए भाई, ए सी नहीं चाहिए, ए सी नहीं चाहिए, ए बी है वो, ए बी, ए बी, ए बी है वो, ए बी, ए बी, ए बी, और ये भी बी, ए बी, ठीक है। अब मुझे ए सी चाहिए क्या, मुझे ई बी, बी ई मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, ए बी में से ए ई माइनस कर दूँ, है ना। मैं इस पूरे टर्म में से इतना टर्म माइनस करूँगा, मुझे ये डिस्टेंस मिलेगा। तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा, 90, देखो ए बी कितना, 9000 माइनस ए ई कितना है, वो देखो वो लिखा साइड में 3000 माइनस 3000। तो 9000 में से 3000 माइनस कर तो बचेगा कितना, 6000, ठीक है। कुछ आए ना आए भैया, ये वाली कैलकुलेशन तो बड़ी अच्छी आती है, क्योंकि ये तो पूरे है ना नोट वगैरह गिनना ना, आप लोग तो अभी कहाँ ही गिनते होंगे, जिन जो लोग गिनते हैं उनको पता होगा, ठीक है। 6000 9000 3000 तो गिनते रहते, आंसर खत्म नहीं हुआ। ये फाइंड नहीं करना था, फाइंड उसकी स्पीड करनी थी। और हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू कितना होता है, स्पीड इज इक्वल टू होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है, 6000 मीटर का, कितना है, 6000 मीटर का। टाइम कितना है, देख टाइम क्वेश्चन में दिया 30 सेकंड का, कितना है, 30 सेकंड का। 0 से 0 कटा, ये काटा, कितना आया, 200। तो उसकी जो स्पीड थी एरोप्लेन की, स्पीड थी कितनी, एरोप्लेन की थी 200, आगे क्या लगाओगे, मीटर पर सेकंड। जो स्पीड आई थी वो कितनी आई थी, 200 मीटर पर सेकंड। कितनी आई थी, 200 मीटर पर सेकंड। हो गया सवाल खत्म। देख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें, देख लो, चलो चलो जल्दी जल्दी करते ना, जल्दी, ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल, ओके आगे बढ़ते, ठीक है, यहाँ पे अटके नहीं रह सकते ना, क्योंकि ओके यहाँ पे फिर से मैंने रेफरेंस के लिए एक फोटो दिखाया ना आपको, ठीक है, जिसका आप समझ सकते हो आराम से कि हमें क्या फाइंड करना है और क्या नहीं फाइंड करना है। ओके देखो यहाँ क्या लिखा है, वर्टिकल पेडेस्टल स्टैंड ऑन द ग्राउंड एंड इज सरमाउंटेड बाय द वर्टिकल फ्लैग स्टाफ ऑफ द हाइट 5 मीटर, ठीक है। एट अ पॉइंट ऑफ द ground the angle of elevation to the bottom and the top of the flag face is 30 and 60 respectively, ठीक है। ओके फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल, ठीक है। सीबीएसई 2010 का सवाल है। क्या बोला गया है, एक पेडेस्टल है, ठीक है, कुछ, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक ऐसा बना हुआ है और उसके ऊपर क्या क्या फ्लैग को लटकाया गया है,
अब वो जो फ्लैग है उसकी हाइट है ना हमें क्वेश्चन में दी गई है, इस फ्लैग की हाइट है 5 मीटर की, कितनी है 5 मीटर की दी गई है, कितने दी है 5 मीटर की। और हमें पूछा क्या गया, इसने बोला कि बॉटम एंड द टॉप, बॉटम पे कितना 30 डिग्री, मतलब इस फ्लैग का इस पॉइंट में नहीं, बॉटम का मतलब यहाँ पे नहीं देख रहा, देख किस रहा फ्लैग, ये जो पूरा फ्लैग है इसके बॉटम में, मतलब इस पॉइंट पे जब देख रहा है तो उसका जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है उसका 30 डिग्री, कितना बन रहा है, कितना बन रहा है उसका 30 डिग्री का। और जैसे ही वो उसके टॉप पे देखेगा तो वहां पे कितना बनेगा उसके 60 डिग्री का, कितना बनेगा 60 डिग्री का। जैसे कि ऐसा एक प्रोडक्शन होगा कुछ ना, एक्सरसाइज यार ये तो कुछ और ही बन गया है, समझ आओगे ना आप मेरे हिसाब से, कुछ ऐसा एक्सरसाइज है ना बना होगा, उसके ऊपर क्या फ्लैग लटका दिया होगा, है ना। अब फ्लैग को बोला गया एक पॉइंट है, इस पॉइंट से जो है वो क्या देख रहा है, उस फ्लैग को देख रहा है, ठीक है। उसके बॉटम पे जब देखेगा, फ्लैग के बॉटम पे देखेगा तब उसका जो एंगल बनेगा, फ्लैग के जब बॉटम पे देखेगा तो जब उसका एंगल बनेगा वो होगा 30 का। और जैसे ही वो उसके टॉप पे भी देखेगा, ठीक है, जब वो टॉप पे देखेगा तो उसका एंगल बनेगा 60 का, है ना। इतनी समझ में आई। और इसकी जो हाइट दी वो है 5 मीटर की, कितना है 5 मीटर, है ना। चलो आगे बढ़ते, और हमें बोला है इसकी फाइंड करो, मैंने इसकी हाइट मान ली h है, कितनी मान ली h है। अब ABCD चालू करते, कार्यक्रम ABCD वाला, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, है ना। तो इन ट्रायंगल पहले ट्रायंगल सर, ठीक है tan, ठीक है कितना लेंगे tan 60 ले लेते हैं पहले, tan 60 क्या, tan 60 मतलब पूरा यहाँ तक A B और D, यहाँ से लेके पूरा ऊपर तक ना B D अपॉन में, ठीक है A B, tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 इज इक्वल टू, ठीक है √3, यहाँ पर बी डी की वैल्यू कितनी है। अब बोलो कि भैया ये तो अलग अलग है, तो 5 प्लस एच, कितना लिख दो इसको 5 प्लस एच अपॉन में ए बी, ए बी तो हमें पता नहीं कितना है, ए बी को ये साइड लेके जाओ, √3 को नीचे ले जाओ, तो ए बी इज इक्वल टू 5 प्लस एच अपॉन में √3, 5 प्लस एच अपॉन में √3। बोलोगे इतना भैया ये तो कैसे, अभी तो ग्राउंड की वैल्यू निकाली, वो तो हुई नहीं, हमें तो फाइंड ही करनी है एच, एच भी करेंगे देख, एच एच नहीं, ठीक है। अब 60 की होगी 30 की बारी, तो tan 30 इज इक्वल टू, अब 30 मतलब इस पॉइंट पे दिख रहा है तो बी सी, कितना आ जाएगा बी सी अपॉन में ए बी, इसकी वैल्यू कितनी हुई 1 अपॉन में √3, बी सी की वैल्यू कितनी है हाइट h और ए बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू h√3। अब बोलो भैया आप इससे प्रूफ क्या करना चाहते हो, देख भाई ए बी की वैल्यू ये है और ए बी की वैल्यू ये भी है, तो मैं क्या दोनों को इक्वल कर सकता हूँ, इसे नाम दे दो इक्वेशन 1 और इसे नाम दे दो इक्वेशन 2, और यहाँ पे लिख दो ना फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। अच्छा इसके बाद लाना पॉइंट, कहाँ लिखा इसका ना, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रॉम, ठीक है, या फिर कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये लिखा ना कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, वरना ये समझो कि ये जो ए बी की वैल्यू है 5 प्लस एच, ठीक है, तो ये ए बी की वैल्यू मैंने क्या कर दी, इस ए बी की जगह पे रख दी, ए बी की वैल्यू ये है तो मैंने इस ए बी की जगह पे रख दी, ये रख दी, तो ये कितना आ जाएगा 5 प्लस एच अपॉन में √3 इज इक्वल टू h√3, ये यहाँ पे चला जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 प्लस एच और √3 कितना आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3h, अच्छा ये प्लस एच ये साइड आके क्या जाएगा माइनस एच, तो 5 इज इक्वल टू में 3 माइनस 1, 3h माइनस एच इज इक्वल टू 2h और इज इक्वल टू 5, ये 2 नीचे लेके जाता, हाइट कितनी होगी 5 डिवाइडेड बाई 2, मतलब h की वैल्यू होगी 2.5 मीटर, यहाँ पर सारी बात मीटर के अंदर की गई है ना, तो हाइट भी कितनी हो गई 5.2 मीटर, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। याद रखो पहले पूरा एंगल निकाला, ए बी दोनों को इक्वल किया, इक्वल करने के बाद सॉल्यूशन किया सिंपली, और ये आंसर आ गया, देख लो आराम से। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। When an as observer from the top of the 100-meter high hills and the angle of depression to the towers is 30 degree and the angle of depression to the bottom of the tower is 45 degree. Okay. बहुत तगड़ा सवाल है। Find the height of the tower and the distance between the base of the tower and the base of the hill.
सही है भाई, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। क्या बोला गया है, एक हील्स है, हम हील्स को नहीं बनाएंगे, हम हील्स की जगह ऐसे ठीक है डंडा खड़ा कर देते हैं और एक टावर है। क्या है, एक हील है और एक टावर है। अब क्या हुआ, वहां पे एक बंदा खड़ा है हील पे ना, ठीक है, एक ट्रैवल है, एक माउंटेन का बहुत शौकीन आदमी है। जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके ना, जिंदगी में जितना ज्यादा हो सके ना उतना ट्रैवल करो यार, ठीक है, क्योंकि ट्रैवलिंग में जो मजा है ना, वो मजा किसी चीज में नहीं है। ठीक है, वो नज़ारे, वो खूबसूरत अच्छी अच्छी जगह है, ठीक है? वो लोगों से पूछ पूछ के रास्ते बताना, वो जो मजा है ना, वो जिंदगी में कहीं नहीं आने वाला। ठीक है, हिल स्टेशन पे जाओ, माउंटेन्स पे जाओ, बीचेस पे जाओ, पार्टीज में क्या यार, ठीक है, क्या रखा है वो 1.5 लाख रुपए के आईफोन के अंदर। कुछ लोगों के, ठीक है, जैसे मेरे पास भी अगर आईफोन है तो मैं वीडियो शूट करने के लिए लेता हूँ, मैं आप लोगों के लिए लेता हूँ। ठीक है, तो मैं यही चाहूंगा ना कि तुम लोग जितना हो सके उतना ज्यादा ट्रैवल करो। कोई फायदा नहीं है उस चीज का, महंगे महंगे शौक पूरे करना। यार माउंटेन्स पे जाओ, हिल्स पे जाओ, हिल स्टेशंस, बीचेस, ठीक है, इंडिया घूमो, इंडिया इतना खूबसूरत है ना, मैं क्या बताऊं। ठीक है, सोचो मैं रील्स के अंदर, रील्स पे भी आपने देखा होगा वीडियोस, रील्स वीडियोस, उसमें अगर इंडिया इतना खूबसूरत दिख रहा गया, तो अगर हम उसमें हकीकत में जाके उस चीज को देखें तो इंडिया कितना खूबसूरत होगा। तो ट्रैवल करना शुरू कर दो यार, ठीक है, 10th है, 12th है, उसके बाद ट्रैवल शुरू कर दो, बड़ा मजा आएगा। हर छुट्टियां में जाओ, ठीक है, पढ़ो, लेकिन जैसे वेकेशन मिलती है वेकेशन में निकल जाओ। तो चलो यहाँ पे क्या बोला गया, एक बंदा हिल स्टेशन पे खड़ा है और उसने जब हिल स्टेशन के अंदर उसने एंगल ऑफ डिफरेंस, मतलब जब उसने दो जगह देखी, एक तो बिल्डिंग के टॉप के ऊपर और दूसरी जगह देखी बिल्डिंग के बॉटम पे, ठीक है, बिल्डिंग के बॉटम पे उसने जब देखा तो वहां पे उसको नजर क्या आ रहा है, उसने क्या देखा, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बना, हमने हॉरिजॉन्टल बनाया नहीं, ठीक है, यहाँ पे। तो जब एंगल, ठीक है, जब वो इसके टॉप पे देख रहा था ना, बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था, उसका एंगल था 30 डिग्री। कितना था, 30 डिग्री। ठीक है, जब उसका 30 डिग्री बन रहा था कब, जब वो बिल्डिंग के टॉप पे देख रहा था इस पॉइंट के ऊपर, और जब वो इस बॉटम पे देख रहा था, बॉटम पे, तो उसका एंगल बना था कितना, 45 डिग्री। अब मुझे दो चीजें पूछी, और यहाँ पे 100 मीटर हाइट थी, ये जो हील की है उसकी लेंथ 100 मीटर। अब मुझे जो पूछ रहा है कि इस बिल्डिंग की हाइट बताओ, और हील के बॉटम से और बेस इसके टावर के बॉटम पे, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है वो बताओ। तो फिर से एबीसीडी लिखना चालू कर दे। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, और डी फॉर डॉगी का एप्पल। अब पहले मैं क्या करता हूँ, मैं निकालता हूँ ट्रायंगल ए बी और सी का। ठीक है, इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, बड़ा दिखना पड़ेगा ना वरना दिखेगा नहीं आपको। तो इन ट्रायंगल ए बी और सी, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, जेड वाला कॉन्सेप्ट। तो ये इसके लिए पहले यहाँ इस बॉटम पे आएगा, इस बॉटम के लिए कितना था, 45 डिग्री, तो यहाँ पे भी कितना बनेगा, यहाँ पे भी कितना बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है, अब भैया यहाँ पे ना कंफ्यूजन तो यहाँ पे आएगा एक्चुअली, टिक 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 टिक, अच्छा ऊपर बन रहा है, ठीक, थोड़ा ऊपर बन रहा है, नीचे लेते हैं थोड़ा, टिक 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 टिक। ओके, सिंपली यहाँ पे, ओके चलो, अब हम यहाँ पे ना एक ही जगह कंफ्यूजन है, पहले 10:45 के लिए निकाल लेते ना। तो 10, ठीक है, यहाँ पे ले लेते 10:45 डिग्री, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी, ए बी, हाइट कितनी, ए बी अपॉन में बी सी, बी सी। 10:45 की वैल्यू हो रही है 1, ए बी की वैल्यू 100 मीटर्स, बी सी की वैल्यू, बी सी तो वही फाइंड करना है, तो बी सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आ गया 100 मीटर्स, है ना, कितना आ गया 100 मीटर्स। तो पहला सवाल, ये वाला सवाल पूरा हो जाएगा कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना था, ये डिस्टेंस पूछा था ना दोनों का, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 100 मीटर का। अब ये बात समझो, अगर ये इनके बीच का डिस्टेंस जो है, ठीक है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच में अगर वो 100 मीटर का डिस्टेंस है, तो मैं बोले इसको थोड़ा खींच के ऊपर ही क्यों ना ले जाऊं, यहाँ पे भी लिखा, तो ये इस पॉइंट, ये ई पॉइंट है ना, ई और डी, ठीक है, ईडी की जो वैल्यू होगी वो भी कितनी होगी, 100 मीटर की होगी, पैरेलल है भाई, पैरेलल है, तो यहाँ पर अगर 100 है तो ऊपर जाएगा तो भी 100 ही होगा इस पॉइंट तक, है ना। तो ये अब मुझे ईडी की वैल्यू पता है, अब, है ना, अब ट्रायंगल है इतना सा पार्ट, अब मैं इतनी सी पार्ट की वैल्यू तो बता नहीं सकता, ठीक, मुझे पता ही नहीं कि इतनी सी पार्ट की वैल्यू कितनी होगी हाई की, तो मैं ले लेता हूँ अब इन, ठीक है, इन इन ट्रायंगल ए, ए ई डी, ए ई डी, ठीक है, तो यहाँ पे 10 कितना डिग्री, कितना डिग्री, 30 डिग्री, तो ये भी कितना बनेगा
30 डिग्री का बनेगा। तो इन tan 30 डिग्री ए ई अपॉन में ई डी कितना आएगा, ई डी है ना, ई डी। देखो ये तो पड़ा है मेरे पास, ठीक। तो tan 30 की वैल्यू 1 अपॉन में √3 ए ई मुझे पता नहीं है, ए डी मैंने निकाल दिया, कितना है मेरे पास 100 मीटर। इसको ये साइड भेज दो, तो 100 अपॉन में √3 इज इक्वल टू ए ई, 100√3 अपॉन ए ई। ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई इसकी। लेकिन भैया हमने इसकी वैल्यू निकाली क्यों, मैंने इसकी वैल्यू निकाली ही क्यों, ये 100/√3 आया तो मैंने इसकी वैल्यू निकाली क्यों। तो सिंपल सी बात है, देख बेटा, ठीक है, मुझे अब ये दिख रहा है एक रेक्टेंगल की शेप, मेरे को ये दिख रहा है एक रेक्टेंगल की शेप है, मेरे पास ये था, मैंने इसको पहले ले लिया। अब मेरे पास इसकी वैल्यू है ही नहीं ना, मैं इसको कैसे फाइंड कर सकता हूँ, तो मैंने इसके पैरेलली क्या ले लिया, मैंने ये वाली लेंथ फाइंड कर ली, ठीक। आप बोलोगे भैया आपने तो ये फाइंड की, तो मेरा ये भी हो जाएगी। तो ये अगर मैं फाइंड करूंगा तो क्या इसके पैरेलली मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाएगी, है ना, इसके ही पैरेलल वाली वैल्यू ये वाली मिलेगी। अब बोलोगे भैया आपकी इससे फाइंड करिए, अब बेटा मुझे बता ये पूरा 100 में से ये निकाल दे तो बचेगा तो यही है ना। 100 में से अगर मैं 100 माइनस मैं 100√3 कर दूं, ठीक है, इसको मैं रेशनलाइज कर देता हूँ, √3 अपॉन में √3 कितना आ जाएगा, 100 माइनस 100√3 अपॉन में 3, ये 3 से कट गया, कितना आया 9 बोल रहा हूँ 3 33 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा, ठीक है। तो 100 माइनस क्या होगा इसका आंसर, या फिर इसको है ना ऐसा कंफ्यूजन नहीं लेके आते, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, इसको देखो ऐसे करते, ठीक है। 100 माइनस 100√3 था, ठीक है, यहाँ पे एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा, ये भी यहाँ पे हमारे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे, तो 100√3 माइनस 100 अपॉन में √3 की वैल्यू मैंने बताई थी, √3 की वैल्यू थी 1.73, तो यहाँ पे 1.73 ले लो इंटू 1.73 माइनस 100 अपॉन में √3, मल्टीप्लाई करो 173 माइनस 100√3, ठीक है, तो ये हो जाएगा 73 अपॉन √3, और इसको रैशनलाइज कर देना अपने हिसाब से, आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर क्या आएगा, लेकिन भैया आपका आंसर आएगा कि आपकी जो सी डी की वैल्यू होगी वो आपकी सेम वैल्यू होगी, क्योंकि ये वैल्यू इसी के पैरेलल ये वैल्यू मिल गई, बात खत्म, है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, एन ऑब्जर्वर स्पॉट ऑफ बलून, ठीक है, स्पॉट अ बलून मूविंग विद द विंड हॉरिजॉन्टली एंड हाइट इज 105 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। हाय भगवान, क्या कर सकते हैं, देखो सिंपल है, एरोप्लेन वाला जैसा ही केस है, इसमें भी कोई एक्स वाई जेड, यहाँ पे बस स्पीड नहीं निकालना है ना, स्पीड नहीं निकालना है, बहुत आसान है, समझो। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ समझो कि एक बलून है, ये ग्राउंड मेरा, इस ग्राउंड से कोई बच्चा देख रहा है और यहाँ पे एक बलून उड़ रहा है, ठीक, एक क्या हो रहा है, बलून उड़ रहा है, ठीक है, मेरा बलून ऐसा ही बनेगा, और कुछ देर के बाद वो बलून थोड़ा और आगे बढ़ गया, बलून एक जगह पे तो टिकेगा नहीं, वही रहेगा। तो ये कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो वो उड़ रहा है भैया 105 मीटर की ऊंचाई पे, है ना, 105 मीटर की ऊंचाई पे। अब एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर द बलून आफ्टर सम टाइम रिड्यूसेस टू 60 to 30, पहले कितना था 60 डिग्री का था, अब बोल रहा है कि भैया थोड़ी देर बाद क्या होगा, वो एंगल कम होके 30 का हो गया, अब वो एंगल कम होकर कितना हो गया, 30 का हो गया, ठीक, इसको ब्लू से करते हैं। अब एंगल कम कितना हो गया, पहले 60 का था फिर 30 का बन गया, हाइट अभी भी वही 105 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, मतलब ये इस इंटरवल के बीच में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना, कुछ नहीं, वही ABCD वाला केस, ABCDE, ओके। तो पहला इन ट्रायंगल ABE, मतलब ABE 10, काफी ऊपर है, 60 डिग्री मुझे पता था, BE अपॉन में AB, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी √3, BE की वैल्यू कितनी है 105 मीटर अपॉन में AB, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको ये साइड भेज दो, इसको ये साइड भेज दो, तो AB इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 105 अपॉन √3, यहाँ पे कर दो इसको रेशनलाइज, तो ये कितना आ जाएगा 105 √3 अपॉन में 3, ये कट जाएगा, 3 × 9 और 5 × 15, तो मुझे AB की वैल्यू कितनी मिली, AB की वैल्यू मुझे मिली 35 √3 मीटर, तो ये मुझे एक वैल्यू मिली,
मुझे ए बी तो मिल गया, अब मुझे ए सी चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, ए सी। ठीक है, घर में गर्मी बहुत लगती है ना, ए सी तो चाहिए ही होगा। ओके, अब इन ट्रायंगल ए सी डी, मतलब ए सी डी ये वाला, इसमें क्या करते हैं देखो, टेन, अब एंगल कितना बन गया, 30 का बन चुका है। ए सी डी अपॉन में ए सी, सी डी अपॉन में ए सी, सी डी अपॉन में ए सी, है ना। तो ये कितना जाएगा, एक 1/√3, सी डी की वैल्यू मुझे पता है 1325 है, अपॉन में ए सी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए सी इज इक्वल टू 105√3 मीटर क्यूब। अब बोलोगे भैया आंसर कौन सा है दोनों में से, दोनों ही आंसर नहीं है। बोला क्या गया कि इस इंटरवल ये वाला निकालना, मुझे बीसी निकालना है। मुझे आंसर क्या चाहिए, मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, मुझे बीसी की वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए, बीसी चाहिए। ठीक है, अब बीसी कैसे निकालेंगे, ये पूरा में से मतलब इतना चाहिए, पूरा में से इतना माइनस कर दो, मतलब ए सी में से मुझे ए बी माइनस कर दो, मिल जाएगा। ए सी कितना है 105√3 माइनस ए बी कितना है 35√3, √3 को कॉमन ले लो, 105 में से 35 निकालो, कितना बचेगा 70√3 ना, है ना, मीटर। तो मुझे जो इस ड्यूरेशन मतलब इस दौरान जब बलून मेरे काफी पास में था, उस टाइम जब एंगल 60 बन रहा था, और जब एंगल 30 का बना था, उसने उस टाइम पे कितना ट्रेवल डिस्टेंस किया 70√3, 70√3। बहुत इजी सवाल है इस चैप्टर के। आगे बढ़ते हैं और एक नए सवाल के साथ। इसमें क्या कहता है, द डिस्टेंस बिटवीन, थक गया यार, मैं भी थक गया, आप भी थक गए होगे, लेकिन थकने से क्या होगा, ऐसा थोड़ी चलेगा यार, पढ़ो यार। द डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज इक्वल टू हाइट 200 मीटर। ओके ओके ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सिचुएशन। अरे ये वो वाला केस है ना जो हमने वॉल वाला पढ़ा था, है ना, मैं उसी के अंदर डाल देता, इससे अच्छा तो बढ़िया रहता। वो सेम ही केस है देखो। ठीक है, उस केस में हमने क्या किया था, उसमें भी दो दीवारें थी, लेडर वैसे स्प्रेड हो रहे थे। ठीक है, क्वेश्चन निकालते हैं वापस, कहाँ गया वो बोला, द टावर स्टैंड वर्टिकली, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला भी नहीं है, नहीं 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 नहीं, ये भी नहीं है, ये वाला, अरे कहाँ गया सवाल नंबर 4 था, 5 था। नहीं ये भी नहीं है, हाँ ये नहीं, हाँ ये वाला ना। ठीक है, लैडर वाला, सेम वैसा ही सवाल है, इसमें लैडर डाली है, उसमें लैडर नहीं डाली है। क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसमें लैडर नहीं डाली है, ये वाला। हाँ यहाँ पे देख लेते ना, इसको भी बड़ा फटाफट जाते हैं इसको, इसमें तो बिल्कुल समय लगना ही नहीं चाहिए। सवाल ऐसे ही बनते हैं अब सारे, खाली वैल्यू याद आनी चाहिए, tan की, साइन और कॉस की, उनकी वैल्यू याद आएगी मतलब बात खत्म हो जाएगी फिर तो। देखो इस सवाल में भी वैसे बोला है कि दो पोल खड़े सामने सामने, अरे यार मार्कर चलना बंद हो गया, कोई नहीं हमारे पास और भी है। ठीक है, कि दो पोल खड़े, ठीक है, खंबे लाइट वाले, और उनके बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 200 मीटर का। कितना है, 200 मीटर का। कितना है, 200 मीटर का। अब इस एक पॉइंट लिया उन्होंने, और उस पॉइंट से ऊपर देख रहे हैं, इस पोल के इस टॉप पे, और उसी पॉइंट से उसके दूसरे पॉइंट पे देख रहे हैं। ठीक, और एक पे जो एंगल बन रहा है, एक पे जो एंगल बन रहा है वो 60 का है, 60 डिग्री का, और दूसरे पे जो बन रहा है वो है 30 डिग्री का। अब मुझे क्या करना, ठीक है, ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, इस पोल की हाइट फाइंड करनी। तो बोलोगे भैया ये तो कैसे, हमें तो बस ना तो इसका हाइपोटेन्यूज दिया ना बेस दिया, कैसे फाइंड करेंगे। तो देख बेटा बहुत इजी है, यहाँ समझ तुम। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, मैं कर लेता हूँ इसमें है ना जो ये वाला पॉइंट है, एप्पल बी सी डी और ई। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ एक्स डिस्टेंस, और यहाँ से लेकर ये यहाँ पे डिस्टेंस है उसको मैं मान लेता हूँ 200 माइनस एक्स डिस्टेंस। ये 200 माइनस एक्स, भाई पूरा 200 का था, इतना मैंने पार्ट लिया, तो बाकी का जो बचा होगा 200 में से कम माइनस ही होगा, है ना। क्या अगर मेरा 200 मीटर का डिस्टेंस है और मैं उसमें 50 चल चुका, तो मैं 200 में से 50 माइनस कर दूंगा, तो वही मुझे 150 मिलेंगे ना। कॉमन सी बात है, अगर 200 दिए है, मैं 50 ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, तो मुझे 50 ही माइनस करने पड़ेंगे। वैसे अगर मैंने x लिया है तो मैं 200 में से x ही माइनस करूंगा। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज देखो क्या बोला गया कि जो दो पोल थे वो उनकी जो हाइट थी वो इक्वल थी, मतलब ये भी h का हाइट का है, ये भी h हाइट का है। तो अब भैया आपका प्लान क्या है, देखिए बेटा,
सिंपल। पहला तो मेरे ना बिना बोले समझ गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज मतलब tan 60 लूंगा मैं, परपेंडिकुलर h है, हाइपोटेन्यूज सॉरी बेस x है, ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू एच एक्स। ठीक है, यहाँ पे ये चला जाएगा तो √3x इज इक्वल टू एच। ये भैया यहाँ तक तो समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कुछ था ही नहीं, इजी था। सेम केस में ऐसा करूंगा, यहाँ पे tan 30 लूंगा, tan 30 लूंगा, यहाँ पे क्या करूंगा h अपॉन में 200 माइनस एक्स, ये कितना आ जाएगा 1 अपॉन में √3 इज इक्वल टू एच अपॉन में 200 माइनस एक्स। इसको मैं ये साइड भेज दूंगा तो 200 माइनस एक्स अपॉन में √3 इज इक्वल टू एच। ये भी समझ में आया भैया यहाँ तक तो। अब दिख रहा है h की वैल्यू कितनी है x√3, मैं तो इस x के अंदर क्या रख दूंगा, इस h के अंदर, इस h के अंदर मैं ये रख दूंगा, तो ये कितना आ जाएगा 200 माइनस एक्स अपॉन में √3, और h की जगह पे क्या आ जाएगा, h की जगह पे क्या आ जाएगा, ठीक है √3x, ये √3 को इस साइड पे दो तो 200 माइनस एक्स इज इक्वल टू √3 इंटू √3 कितना आएगा 3, और ये माइनस एक्स में फिर जाएगा प्लस एक्स, तो 200 माइनस 3x प्लस एक्स मतलब 4x इज इक्वल टू 200 200, ये 4 को डिवाइड में लेके आ जाओ तो 200 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू x, 4 1 सा और ये हो जाएगा 4 5 4 सा 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई बेटा, x की वैल्यू कितनी आई बेटा 50 मीटर, कितनी आई बेटा 50 मीटर। ठीक है, मतलब ये जो हाइट है इस पोल की वो कितनी आई 50 मीटर, कितनी आई 50 मीटर्स। अगला देखो, ये सवाल जो है, ये जो सवाल है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक है, इस सवाल का ना आपको होमवर्क में देना है। ठीक, और वरना इसका अगर सबको सॉल्यूशन चाहिए होगा तो इसका सॉल्यूशन जो है वो जब आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ोगे, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप वहां से सॉल्यूशन चेक कर लेना, वहां पे आपको सॉल्यूशन खाली इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का दिया जाएगा, बाकी स्लाइड्स खाली वैसे खाली रहेगी, बाकी सब तो मैंने आपको कराई है, ये तो आपको अपने नोटबुक में लिखना जरूरी था, तो सब नोटबुक में लिखना रहना चाहिए। ठीक है, और ये जो है आपके लिए होमवर्क है एक, ठीक है, अगर ना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़िए, उस पर इसका आंसर लिखा होगा, तो नेक्स्ट ये होमवर्क रहेगा ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हो सकता है। और बात थैंक यू, आ चुका है हमारे लिए। ठीक है, आज के लेक्चर की समाप्ति यहाँ पे हम करते हुए, आज के लेक्चर की समाप्ति हम यहाँ पे करते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोगों का जो प्यार बढ़ रहा है मेरी तरफ, ठीक, मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहूँगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी मैं चाहूँगा ना आप, ठीक है, कराओ अपने दोस्तों के साथ, शेयर करो, उसे ग्रो करने के लिए। मैं भी ट्राई कर रहा हूँ, आप भी ट्राई करो कि मैं भी ग्रो करूँ, आप भी हेल्प करो थोड़ी, तो इसके लिए मैं आपके ना बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहूँगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, लेक्चर पूरा अच्छे से सुना होगा, तो इस लेक्चर को लाइक करो, ठीक है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी 14 डेज के अंदर पूरा बैच सिलेबस कंप्लीट हो जाए, और ठीक है सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।